मैं पवन राजपूत, शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से। बच्चों की कुछ मांग थी कि सर मुझे कोडिंग डिकोडिंग आता तो है बट उसका सीरियल नंबर याद नहीं होता, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो डाला जाए जो बच्चों को अच्छे से वो सीख पाए कोडिंग डिकोडिंग निकालना, क्योंकि अक्सर कर हर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछता है क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग अति आवश्यक है, आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती है तो आप हर किसी में 2-3 नंबर का तो आता ही आता है और वो आपका छूट जाएगा, और जब छूट ही जाएगा तो सिलेक्शन फिर कैसे होगा। जरा सा चैप्टर है, जरा सी सीख है, अगर जरा सा भी ध्यान दे लो 1 सेकंड का भी तो यूं ही आप सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं आज करता हूं कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट। देखो IJ बेटा पहले तो ये बताओ कि इसके अक्षर कितने होते हैं टोटल। तो बेटा होते हैं 26। ठीक है, जब आपको पता है कि इसके टोटल 26 होते हैं और मैंने आपसे पूछा कि बेटा क्रम कैसे याद होगा, तो आप कह रहे हो सर क्रम नहीं याद होता है, तो मैं आपको क्रम इतनी इजीली से याद कराऊंगा, एकदम मस्त होले होले 1 मिनट में आपको ये सब याद होने वाला है। सिर्फ आप बोर्ड पे बने रहे हमारे साथ कुछ समय के लिए। ठीक है, देखो आपने पढ़े होंगे कुछ शब्द, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखो सिर्फ कुछ वर्ड आपको ऐसे देंगे जो आप याद कर लोगे, उससे ही विपरीत क्रम का भी निकलता रहेगा, सीरियल भी निकलता रहेगा। ठीक है, तो आप बोर्ड पे बने रहिएगा मेरे साथ और देखो अच्छे से। ठीक है बाबू, ये तो सब देखना ही होता है ना। जैसे मैंने कहा 1 तो A आ गया, 2 तो B आ गया, 3 तो C आ गया, D तो 4 आ गया। ठीक है, फिर एक शब्द होता है इंजॉयटी, इसे बोलते हैं, इसे इंजॉयटी बोलते हैं। क्या होता है देखो, ये शब्द होता है मेरा इंजॉयटी। ये होता है बाबू देखो 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो और इजीली हो जाएगा आपका, तो आपका और इजीली होने वाला है। जैसे मैंने कहा बेटा A किस नंबर पे है, तो आपने क्या किया 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है और C 3 नंबर पे है, D आ गया 4 नंबर पे। तो आपको 4 तक तो याद करना है, क्योंकि आपको कुछ करना है ना, आपको पढ़ाई करनी है तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही होती है। जब आपको ये 4 नंबर तक याद हो गया तो देखो 5वां क्या हो गया आपका, जो कि है E हमारा, जो कि है हमारा E। तो 1 2 3 4 5 जो कि है हमारा E। ठीक है, इसके बाद आता है F। तो आप ये देखो जैसे आया F, तो क्या आप इसे ऐसा कर सकते हो, जैसे शब्द मेरा F बना है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे करके ऐसे यूं घुमा दूं और थोड़ा इधर अगर टच कर दूं तो मेरा 6 बन जाता है, तो मेरा 6 बन जाता है। तो मुझे इसका सीरियल याद हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, वो कितना हो गया, ये मेरा 6 आ गया। ऐसे ही मैं देखता हूं कि ये बना हुआ जो G है, ये हमारा बना हुआ G, अगर मैं इसे यहां से कट कर दूं तो मेरा ये 7 बन जाता है बाबू। देखो तो मेरा ये 7 बन जाता है। जब 7 बन जाता है बाबू तो देख लो सीरियल पे 7 पे ही तो आता है, तो कितने पे आता है 7 पे आता है। देखो ऐसे ही हौले हौले याद हो जाएगा, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए कुछ समय के लिए। ये H बना हुआ है, अगर मैं इसे जैसे H आपने ऐसे बना दिया, अगर मैं इसे ऊपर से भी ज्वाइंट कर दूं, नीचे से भी ज्वाइंट कर दूं तो 8 बन जाता है। तो क्या बन जाता है 8 बन जाता है, जो कि हमारे H पे है, जो H की सीरियल पे है 8 पे है, तो मैंने यहाँ पे 8 बना दिया। ठीक है, फिर मैंने बनाई आपकी I आपने ऐसे करके ऐसे बनाते हो, ऐसे ही तो बनाते हो,
अगर मैं इसे यहां से करेक्ट कर दूं और इसे अगर यहाँ पे जोड़ दूं तो शायद 9 बन जाते हैं, 9 बन जाते हैं, जो कि हमारा सीरियल नंबर 9 पे आई आता है। कितना आता है बाबू? आई आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई किस नंबर पे आ जाएगा? 9 पे आ जाएगा। फिर बाबू देखो इंजॉयटी मैंने याद कराया था, इंजॉयटी मैंने याद कराया था जो कि था 10 नंबर पे था। कितने पे था? 10 पे था। तो यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, तो आप देखें जो ये के नंबर है बाबू, देखो मैंने सीखा है हर अक्षर को सीधा बनाना, बट यहाँ कुछ तिरछा बना हुआ है, यहाँ कुछ तिरछा बना हुआ, तो मैंने सोचा और मैंने उसे सीधा करने का प्रयास किया। जब मैंने उसे एक तो ऐसे मैंने कर लिया और ये जो तिरछा बना हुआ है, ये यानी जो तिरछा बना हुआ है इसे मैंने सीधा किया। जब इसे मैंने सीधा किया तो अब कितना बन गया? 11 बन गया, जो कि आता मेरे 11 नंबर पे आता है। और बाबू 11 नंबर पे आता है, ये 12 पे है क्योंकि उसके पास में है। ये तो आप याद कर ही सकते हो, थोड़ी तो मेहनत कर ही सकते हो। आखिर आपको वर्दी चाहिए तो वर्दी चाहिए तो कुछ मेहनत करनी ही होगी आपको। तो देख लो ये 12 पे हो गया। ये बाबू आया यम, यम किस नंबर पे है? ये देख लो कितना इजीली आता है। अगर मैं यहां से इसे हटा के अगर साइड से इसे जोड़ दूं, मैं इधर से हटा के अगर इधर ऐसे कर दूं, मैं वही वाला पोर्शन ऐसे रख लूं मैं, तो 13 बन जाता है। तो 13 बन जाता है, जो कि यम हमारा सीरियल नंबर 13 पे है। कितना इजीली है, याद करना कितना इजीली है। देखो फिर आता है एन, मेरा एन जो कि है मेरा 14 नंबर पे। आप याद कर सकते हो बाबू, 1 2 तो याद कर ही सकते हो। इसके बाद में ओ आता है मेरा, जो कि मैं पहले से आपको बता चुका हूं। ओ किस नंबर पे है? 15 नंबर पे है। ओ किस नंबर पे है? 15 नंबर पे है आपका। और फिर इसके बाद बाबू पी आपको देखना ही देखना है। पी जो कि आता है मेरा 16 नंबर पे। अब अगर हम आपसे कहेंगे बाबू ओ किस नंबर पे है, तो आप कहोगे 15 पे। अगर मैं आपसे बाबू कह रहा हूं कि ये पी किस नंबर पे है, तो आप समझ सकते हो जब ओ 15 पे है तो ओ के बाद तुरंत क्या आता? पी आता। तो पी किस पे हो जाएगा? 16 पे हो जाएगा। फिर देखो बाबू आया क्यू आया मेरा। तो मैंने सोचा कि जैसे अक्सर कर ऐसे करके क्यू ऐसे लोग बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो अगर जब ऐसे बना देते हैं तो मैंने ऐसे कर दिया और यहां पे मैंने कट कर दिया। तो देखो बाबू 7 दिख रहे हैं। कितना दिख रहा है? 7 दिख रहा है, जो कि एक बार 7 मेरा आ चुका है। कहां गया? ये तो था जी। दूसरी बार आया 7, तो हो जाएगा क्या? क्योंकि किसी भी सीरियल में 7 दूसरी जगह नहीं आ सकता। एक तो आता 27 पे, जो कि मेरा हो नहीं सकता क्योंकि टोटल वर्ड जो है ना, टोटल वर्ड है जो ना वो है 26। तो 27 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब नहीं हो सकता है तो 17 हो सकता है। एक ही 7 बचा जो कि आता 17 में, वो मैंने 17 यहाँ पे कर दिए। भाई मेरे को 7 मिल गया तो मैं पकड़ सकता हूँ, थोड़ा सोच सकता हूँ। फिर मैं जब सोच सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे 17 कर लिए। ठीक है, देखो फिर ये आर पे आया 18 पे नंबर। तो मैंने देखा कि ये पॉइंट अगर मैं ऐसे करके इधर ना जाके अगर इधर ऐसे कर दूं तो 8 बन जाते हैं। जब 8 बन जाते बाबू, एक बार 8 मेरा आ चुका, जो कि था मेरा क्या था? एच था। और दूसरी बार 8 कहां पे आएगा? 28 पे आ नहीं सकता। तो सीधी सी बात है 18 पे आएगा, 18 पे 8 आएगा। जब 18 पे 8 आएगा तो बाबू कितना हो गया? ये 18 हो गया। ये बाबू रहा यस, जो कि हमारा 19 नंबर पे। कितने पे है? 19 पे है। ठीक है, T20 से याद कर लेते हैं, T20 से याद कर लेते हैं। तो ये किस नंबर पे हो गया? ये 20 नंबर पे हो जाता है बाबू। ठीक है, इसके बाद आता है U। जब आपको 20 याद है, हमने आपसे कहा बेटा U किस नंबर पे है, तो आपको सीरियल तो पता ही है भाई। आपको इसमें नहीं पता, वर्ड में नहीं पता, बट वर्ड तो ये तो पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है। तो T आया मेरा, T के बाद U आने वाला है। तो जाहिर सी बात है आप इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो। जब कॉमन सेंस लगा सकते हो तो इसे 21 कर लो। ठीक है, इसके बाद बाबू देखो इधर आया मेरा 22, इसे भी आपको बाबू देखना ही होगा। ठीक है, इसके बाद आया 23। तो देखो एक तो बाबू 23 ये था यम, और इसे ही मैंने उलट दिया, इसे ही मैंने उलट दिया। यम था मैंने उल्टा कर दिया। तो जाहिर सी बात बाबू इसमें 3 आया था तो इसमें भी 3 ही आएगा। तो जब इसमें 3 आएगा तो मैंने कर लिया। 3 का मतलब 3 आया तो कितना हुआ? जाहिर सी बात 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाबू ये 24 है, ये तो मुझे देखना ही देखना है। ठीक है, फिर इंजॉयटी मैं याद करा चुका हूं। बाई कितने पे आता मेरा? जो कि आता है 25 नंबर पे आता है।
ठीक है, कितने पे आता है? 25 पे आता है। और ये तो 26 है ही। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। याद हुआ या नहीं हुआ? आशा है कि आप लोगों को याद हुआ होगा। इसे एक दो बार देखिएगा आप, वीडियो रोक रोक के, और अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई सा भी इजली से इजली क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं है फिर। और फिर आपने कहा कि सर ये तो मुझे याद हो गया, चलो ठीक है, फिर सर वो तो विपरीत क्रम पूछ देता है। भाई ये तो हमने याद कर लिए, बट विपरीत क्रम तो नहीं याद किया। तो मैं कहता हूं ना बाबू कि इससे तो ज्यादा विपरीत क्रम इजी है, इससे तो ज्यादा विपरीत क्रम इजी है। वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।